आज तक तुमने जितनी भी ब्लूबेरी के बारे में वीडियो देखी है, वो तुमको सब अच्छी-अच्छी चीज़ें ही बता रहे हैं। अगर तुम ब्लूबेरी का फंडेड अकाउंट बाय करने जा रहे हो, तो रुक जाओ, ये वीडियो देख के ही बाय करना। अगर तुमको करना भी है, क्या तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से वो फिट बैठ रहा है? अगर उसमें हेजिंग अलाउड है, तो क्या तुम हेजिंग करते हो? क्या ब्लूबेरी के फंडेड अकाउंट में सच में हेजिंग अलाउड है? क्या ब्लूबेरी के फंडेड अकाउंट का स्प्रेड जीरो है या नहीं? अगर इनका स्प्रेड जीरो है तो ये कमाएंगे कैसे? और हर कोई यही बोलता है कि ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट ब्रोकर बैक्ड है। क्या ये रियलिटी है या नहीं? इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ब्लूबेरी के फंडेड अकाउंट को। क्या तुमको सच में ब्लूबेरी का फंडेड अकाउंट खरीदना चाहिए या नहीं? ट्रस्टवैलेट पे रिव्यू भी चेक करेंगे, परफॉर्मेंस पे भी चेक करेंगे, जिससे तुम एक अच्छा सा अपना व्यू बना पाओ कि तुमको ब्लूबेरी का फंडेड अकाउंट बाय करना है या नहीं। ट्रेडिंग स्प्रेड जीरो नहीं हो सकता, ये थियोरेटिकली गलत है। ट्रेडिंग स्प्रेड का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन आस्क प्राइस एंड बिड प्राइस। इसको इंडियन मार्केट में इंपैक्ट कॉस्ट भी कहते हैं और फॉरेक्स में इसको ट्रेडिंग स्प्रेड कहते हैं। इंडियन मार्केट में ब्रोकर्स के पैसा कमाने का तरीके बहुत सारे हैं, ब्रोकरेज है और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फॉरेक्स में जो ब्रोकर्स हैं ये ट्रेडिंग स्प्रेड से कमाते हैं। आखिर कैसे? अगर मैं इंडियन मार्केट में 3 रुपए का कोई शेयर खरीदने जाऊं तो जो मेरा ब्रोकर है वो मेरी बिड 3 रुपए की ही डालेगा। लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता। अगर मैं कोई चीज या कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाऊं फॉरेक्स में 3 रुपए का, तो वो 3 रुपए की बिड नहीं डालेगा हमारा ब्रोकर, वो 3 रुपए 50 पैसे की बिड डालेगा। जो उसने 50 पैसा एक्स्ट्रा वहां पे बिड डाली वो ब्रोकर्स के पास आता है। 3 रुपए डाले थे खरीदने के लिए, 3 रुपए 50 पैसे में बाय होगा। जो 50 पैसा है वो ब्रोकर का होगा। जो ये 50 पैसा है यही यहाँ पे ट्रेडिंग स्प्रेड है। ये खरीदते टाइम पे भी होता है, ये बेचते टाइम पे भी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग में कभी भी स्प्रेड जीरो नहीं हो सकता। आओ इनके वेबसाइट पे ही चेक कर लेते हैं, नहीं तो ब्रोकर पैसे कैसे कमाएगा भाई, उसको भी तो पैसे कमाने हैं। इनका एक आर्टिकल है ट्रेडिंग कमीशंस करके, पूरा आर्टिकल है ट्रेडिंग कमीशंस। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले, व्हाट आर द ट्रेडिंग कमीशंस? आवर ट्रेडिंग कमीशंस आर सेट एट $7 पर लॉट। मतलब एक लॉट तुम ट्रेड करोगे तो तुम्हारा $7 कट जाएगा। आवर कमीशन ऑफ USDT 7 पर स्टैंडर्ड लॉट, चार्ज ऑन एफएक्स पेयर, करेंसी पेयर एंड गोल्ड। ये यही बोलना चाह रहा है, फॉरेक्स करेंसी है एंड जो गोल्ड है उसमें अगर एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन करोगे तो हमारा जो कमीशन है वो $7 है। ये बोलते हैं कि हाउ आर द ट्रेडिंग कमीशन कैलकुलेटेड। यही बता रखा है कि एक स्टैंडर्ड लॉट में कितने यूनिट्स, तुमको पता ही होगा 1 लाख यूनिट्स होती हैं, तो उस पर ये $7 चार्ज करते हैं। 0.50 लॉट खोले तो वहां पे $3.5 होगा। तीसरा आता है व्हेन आर ट्रेडिंग कमीशन चार्ज। ट्रेडिंग कमीशन आर चार्ज एट टाइम ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन। ठीक है, जब तुम ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे या जब पोजीशन क्लोज करोगे तब। तुमको ये बोरिंग लग सकता होगा लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रेडिंग कमीशन के अलावा भी हमारे कुछ चार्जेस हैं जो नीचे लिखे हैं। स्प्रेड, जो मैं तुमसे बोल रहा था, द डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क प्राइस। स्प्रेड का स्प्रेड है, स्प्रेड भी चार्ज करते हैं और ट्रेडिंग कमीशन भी है और स्वैप फीस तो है। अगर तुम किसी भी चीज को ओवरनाइट होल्ड करते हो तो वहां पे जो फीस करते हैं उसे स्वैप फीस बोला जाता है, तो वो भी करता है। मतलब जो और फंडेड अकाउंट चार्ज करते हैं वही है इनकी और ज्यादा नहीं है। तो जैसा कि और इन्फ्लुएंसर्स आपसे बोलते हैं कि स्प्रेड जीरो है, इनका ट्रेडिंग कमीशन कुछ नहीं है, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। एक ब्रोकर को सर्वाइव करने के लिए ट्रेडिंग कमीशन, स्प्रेड और स्वैप फीस चाहिए ही होती है। तो आप फोकस करते हैं इनकी दूसरी चीज पे। इनका जो सबसे अच्छा फीचर है वो है हेजिंग। तो आइए इनका हेजिंग के रूल को समझ लेते हैं। हेजिंग एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जिससे तुम अपना पोर्टफोलियो बचा सकते हो। तो हेजिंग क्या है और हेजिंग की जरूरत क्यों आन पड़ी? मैं पहले इंडियन मार्केट का एग्जांपल दूंगा, देन मैं फॉरेक्स में आऊंगा। तो इंडियन मार्केट में भी 2 टाइप की हेजिंग होती है, एक तो जो फ्यूचर ऑप्शन में होती है वो, और दूसरा जो स्टॉक्स में होती है, जो इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियोज में होती है। जैसे कि सपोज मेरी शादी है 3 महीने बाद और मेरा एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, तो और मुझे 3 महीने बाद वो पैसे निकालने हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं अभी निकाल दूंगा तो वो पैसा बर्बाद चला जाएगा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ वो जो गेन मिलने वाला है मेरे को आने वाले 3 महीने में वो भी मेरे को मिले, और अगर बाई चांस 3 महीने से पहले ही मार्केट क्रैश कर जाए और मेरा पैसा पूरा डूब जाए तो फिर क्या होगा? तो उसलिए मैं हेज करता हूँ। उसके लिए मैं अपने पोर्टफोलियो का बेटा निकालूंगा। बेटा ऐसा समझ लो कि एक नंबर आएगा तुम्हारे पोर्टफोलियो का, तुमको उस नंबर से कैलकुलेट करके इंडेक्स की फ्यूचर की पोजीशन को हैच करना पड़ेगा। अगर तुमने बाय कर रखा है तो तुमको इंडेक्स फ्यूचर के पोजीशन को शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर पोर्टफोलियो नीचे आता है तो वो फ्यूचर की पोजीशन में तुमको पैसे बनेंगे। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, तो सुनो। हेजिंग का मतलब सिंपल सा होता है कि तुम लॉन्ग और शॉर्ट साथ में कर सकते हो, बाय और सेल साथ में कर सकते हो। अगर मैं फॉरेक्स की बात करूं तो क्या होता है कि तुम बाय और सेल साथ में कर सकते हो। तो फॉरेक्स में ये बाय और सेल करने के साथ में जरूरत क्यों आन पड़ी? कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई स्विंग पोजीशन बनाई होती है, ठीक है, 1-2 हफ्ते के लिए, लेकिन बीच में हमको कुछ अच्छे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सेलिंग साइड के, है ना, जहां पे हमको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हमारी एक स्विंग की पोजीशन पहले से चली आ रही है। अगर मैं किसी और फंडेड अकाउंट में ये चीजें करूं तो वहां पे मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है, वो मेरा अकाउंट छीन लेंगे। लेकिन जो ब्लूबेरी का फंडेड अकाउंट है इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तुम्हारा अकाउंट नहीं छीनेंगे, ठीक है, यहाँ पे हेजिंग अलाउड है। आइए पूरा आर्टिकल पढ़ लेते हैं। हेजिंग के बारे में ये क्या कहते हैं इन्हीं से सुनते हैं। उससे पहले मैं तुमको एक स्पॉइलर दे देता हूँ। मैंने न्यूज ट्रेडिंग के बारे में इनके बॉट से बात करी थी और उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। तो अब हम हेजिंग के बारे में जान लेते हैं।
ठीक है, मतलब कि क्या ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट में हैजिंग अलाउड है या नहीं। यहाँ पे लिखा है यस, ठीक है, ब्लूबेरी फंडेड परमिटेड हैजिंग विद अ सेम अकाउंट, दिस मीन यू कैन बोथ। तो यहाँ पे लिखा है तुम लॉन्ग, तुम बाय एंड सेल दोनों कर सकते हो सेम एसेट्स में, मतलब गोल्ड या यूरो यूएसडी कुछ भी, ठीक है, उसमें तुम सेम टाइम पे बाय और सेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे नीचे ये भी लिखा है कि व्हाइल वी अलाउ हैजिंग विद इन द सेम अकाउंट्स, अगर हम सेम अकाउंट में हैजिंग अलाउड कर रहे हैं तो इट इज द इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हैजिंग द सेम अकाउंट एसेट्स बिटवीन डिफरेंट यूजर्स। अगर जो हैजिंग तुमने करी है वो किसी और अकाउंट में भी हुई है और डिफरेंट यूजर से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मतलब ये स्ट्रिक्टली मना है, मतलब अगर तुम इसमें इन सब चीजों में एंगेज हो गए तो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, हार्ड ब्रीच, तुम्हारा अकाउंट तुमसे छीन लिया जाएगा, ठीक है, ये सब कुछ है। तो अब हम देख लेते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग के बारे में। न्यूज़ ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है या नहीं है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इसी के चक्कर में इनके एक बॉट ने गलती कर दी और वो भी बताऊंगा तुमको। न्यूज़ ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड ऑन एवोल्यूशन एंड अर्निंग अकाउंट्स, मतलब कि जो एवोल्यूशन अकाउंट है उसमें भी न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। एवोल्यूशन अकाउंट पास करने के बाद जो तुमको मेन अकाउंट मिलते हैं उसमें भी न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। कुछ कुछ अकाउंट्स में ये होता है कि एवोल्यूशन फेजेस में न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड होती है और अर्निंग अकाउंट्स में नहीं होती, लेकिन यहाँ पे दोनों में मना है। नो न्यूज़ ट्रेडिंग पॉलिसी वो भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो न्यूज़ होती है वो बहुत वॉलेटाइल होती है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं जो ये न्यूज़ ट्रेडिंग है, तो इसलिए हम ये अलाउड नहीं करते। अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस या लिमिट ऑर्डर या प्रॉफिट कुछ भी टारगेट हिट होगा तो वो नहीं माना जाएगा और तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो भी तुम ट्रेडिंग करोगे वो न्यूज़ से 2 मिनट पहले करोगे, न्यूज़ के 2 मिनट बाद करोगे, जो हाई इंपैक्ट न्यूज़ हो, किसमें, एवोल्यूशन अकाउंट और अर्निंग अकाउंट दोनों में। अगर तुम्हारा टारगेट स्टॉप लॉस पेंडिंग ऑर्डर कुछ भी हिट होता है तो ये रिस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद आता है इनका एक एक्साइटिंग अपडेट। अगर तुम्हारी कोई भी पोजीशन न्यूज़ से 6 घंटे पहले ओपन होती है, मतलब न्यूज़ है 8 बजे और तुम्हारी कोई पोजीशन है 6 घंटे पहले की, ठीक है, लगभग 1-2 बजे के आसपास की, स्टॉप लॉस हिट ड्यूरिंग न्यूज़, अगर उसका स्टॉप लॉस न्यूज़ में हिट हो जाता है तो वो अलाउड है, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई दिक्कत नहीं है, इस वजह से कोई भी वायलेशन नहीं होगी अकाउंट में। तो मैंने सेम चीज़ें इनके बॉट से पूछी, अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ 6 घंटे पहले और उसका प्रॉफिट हिट हो जाए न्यूज़ में तो क्या वो माना जाएगा, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। अब दूसरी बात ये आती है जो इनकी जो नो न्यूज़ पॉलिसी थी वो कब कब और कौन कौन से न्यूज़ पे अप्लाई होगी। जो सेंट्रल बैंक के जो इंटरेस्ट रेट आता है, ठीक है, उसमें, अनएम्प्लॉयमेंट में, एनएफपी है, इन्फ्लेशन रिपोर्ट, जीडीपी, इन सब चीज़ों। तो यहाँ पे दोबारा से लिखा है ट्रेडिंग ओपन एंड क्लोज ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्टिंग 2 मिनट पहले, जो पोजीशन कट होगी वो 2 मिनट बाद होगी, ठीक है, अगर उसके बीच में होता है तो वो रिस्ट्रिक्टेड है। फिर तीसरा आता है कैन आई क्लोज माई पोजीशन ड्यूरिंग न्यूज इवेंट्स, नो यू कैन नॉट। जो भी तुमको ओपन क्लोज करनी है वो 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद करो जो हाई इंपैक्ट न्यूज है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो अकाउंट चला जाएगा, सिंपल। फिर यहाँ पे लिखा है कि क्या होगा अगर मैं रिस्ट्रिक्टेड टाइम पे अर्निंग कर लूँ, तो भाई प्रॉफिट रिमूव हो जाएगा और वॉल्यूशन आ जाएगी अकाउंट में और अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एक एडिशनल चीज़ और बताई है कि अगर यूएसडीटी की न्यूज है, कोई न्यूज़ यूएसडीटी पे इम्पैक्ट डालती है तो यूएसडीटी जिन भी पेयर्स में है तो वो सब नो न्यूज़ पॉलिसी के अंदर आ जाएंगे। कुछ भी पेयर्स जिसमें यूएसडीटी है वो सब रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। तो सेम पूरा उसमें लिखा है, और अगर तुमको और ज़्यादा जानना है तो तुम इनके असिस्टेंट से पूछ सकते हो जैसे कि मैंने पूछा। ये सब तो ठीक हो गया, लेकिन आपको अकाउंट कौन सा खरीदना चाहिए। तो आते हैं चैलेंजेस भी देखते हैं, और पहले ब्लूबेरी फंडेड का इंटरफेस चेक कर लेते हैं। ब्लूबेरी फंडेड इज ब्रोकर बैक्ड प्रोफर्म, ये ब्रोकर बैक्ड इंडस्ट्री में लीडिंग प्रोफर्म है, इन्होंने यहाँ पे ये बताया है। इनका डिस्कॉर्ड भी है, यहाँ से तुम इनके अकाउंट से बाय कर सकते हो, और नीचे इन्होंने प्रोफर्म मैच पे भी है ये दिखाया है, ट्रस्ट पायलट पे भी है, 4.1 की रेटिंग है, 120 रिव्यू है, मे बी अभी नई है तो इस वजह से, जो अच्छी बात नहीं है, वैसे रिव्यू ज़्यादा होने चाहिए थे। ट्रेडिंग पायलट द ट्रस्टेड प्रॉप पे भी इनके रिव्यू है। तो इनके 3 स्टेप्स चैलेंजेस भी है और इनका रैपिड भी है। जो इनके रैपिड चैलेंज है उसमें एक खास बात है, इनका जो रैपिड चैलेंज की फीस है वो इनके स्टेप 1 और स्टेप 2 से सस्ता है, यानी कि जिसमें तुमको एवोल्यूशन फेसेस पास नहीं करने पड़ेंगे और सीधा पे आउट मिल जाएगा, वो इनका सस्ता है, पता नहीं कैसे। आइए नज़र डालते हैं चैलेंजेस पे। हम 10K का अकाउंट का एग्जांपल लेते हैं 1 स्टेप का। इसमें जो प्रॉफिट टारगेट है वो है 10%, जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो 6% है, एंड डेली लॉस लिमिट 4% है। प्रॉफिट शेयर 80%, ठीक है, 80% तुमको मिलेगा और 20% ब्रोकर के पास जाएगा। ड्रॉडाउन टाइप स्टैटिक्स, और जो ट्रेडिंग टाइम होगा तुम्हारे लिए वो अनलिमिटेड होगा। लेवरेज मिलेगा तुमको 1:30 का, ज़्यादा लेवरेज नहीं है, मतलब सेफ है। एवोल्यूशन मिनिमम ट्रेडिंग डेज मतलब 3 दिन तुम प्रॉफिटेबल होने चाहिए। अगर $10,000 का अकाउंट है तो 3 दिन तुमको $50 के प्रॉफिट करने पड़ेंगे। अगर तुम अकाउंट पास कर लोगे पहली बारी में तो तुमको 14 दिन के बाद पे आउट मिल जाएगा। अब सेकंड स्टेप एवोल्यूशन अकाउंट में, फर्स्ट फेज में तुमको 10% करना है और दूसरे फेज में तुमको 5% करना है। जो और फंडेड अकाउंट होते हैं उसमें ये थोड़ा कम होता है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये ब्रोकर बैक्ड प्रोफॉर्म है। और जो मैक्स ड्रॉडाउन है इसमें जो मैक्स लॉस है वो 10% है, डेली लॉस लिमिट
5% है। प्रॉफिट टारगेट ज़्यादा है तो इसमें लॉस लिमिट भी ज़्यादा है, और नीचे को सारी चीज़ें सेम है। अब आते हैं हम रैपिड पे। देखो एक चीज़ नोटिस, फर्स्ट स्टेप अकाउंट था वो $75 का था, सेकंड स्टेप जो अकाउंट है वो $60 का है, और जो रैपिड है वो $85 का है। अब पढ़ते हैं क्यों। जो रैपिड चैलेंज है उसमें जो प्रॉफिट टारगेट है वो 5% करना है, जो मैक्स लॉस लिमिट है वो 4% है। यहाँ पे लॉस लिमिट बहुत कम है, और जो डेली लॉस लिमिट है वो भी 3% है। प्रॉफिट शेयर 80 मिलेगा, और ड्रॉडाउन टाइप ट्रेलिंग है। मतलब कि अगर तुम्हारा अकाउंट 1 लाख पे था तो 3% का ड्रॉडाउन है, तो 3,000 जैसे ही उड़ेगा नीचे आएगा तो अकाउंट साफ हो जाएगा। अगर 1,03,000 हो गया तो अगर अब तुमने 3% का लॉस करा एक दिन में तो तब भी तुम्हारा अकाउंट उड़ जाएगा। इसका मतलब तुम सिंपल सा समझ गए। यहाँ पे जो डेली लॉस लिमिट है वो है 3%। अब इसका मतलब क्या है, सपोज कि तुम्हारा अकाउंट 1 लाख पे है और तुमने 3% का लॉस कर दिया, मतलब 3,000 का लॉस कर दिया, 3,000 का एक दिन में, तुम्हारा अकाउंट चला जाएगा, खत्म। यहाँ पे बात समझ आ गई। अगर बाई चांस तुम अपना अकाउंट ट्रेड करके 1,03,000 पे ले गए, अगर अभी भी तुमने सिंगल डे में 3% का लॉस करा तो तुम्हारा अकाउंट चला जाएगा। ठीक है, ये होता है ट्रेलिंग का मतलब, समझ रहे हो। एक दिन में 3% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा अकाउंट चला जाएगा। इसमें एक टाइम लिमिट है, इसको तुमको खुद चेक करके मेरे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। फंडेड मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 डेज। तुम कोई भी अकाउंट खरीदोगे, मैं सजेस्ट करूंगा तुमको 2 स्टेप खरीदो। 2 स्टेप इसलिए खरीदो क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे स्किल्स का चैलेंज हो जाएगा, और तुम यहाँ पे सिंपल सा कोड अगर यूज करोगे मनी20 तो तुमको 20% ऑफ मिलेगा। ये इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात है क्योंकि तुम यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। तुम कोई भी अकाउंट चुनोगे, तुमको मैं बता देता हूँ कि कैसे अकाउंट चुनते हैं। ठीक है, हमने 10K का सिलेक्ट कर रखा था। 2 स्टेप, $10,000 MT5 चूज़ करना है तुमको। MT5 बहुत अच्छा है। ठीक है, ट्रेड लॉकर में ट्रेड बहुत मतलब देर में पंच होती हैं, इसमें नेट भी नहीं चलता, चाहे तुम कितने अच्छे वाईफाई में बैठ जाओ कुछ भी कर लो, लेकिन ट्रेड लॉकर में नेट नहीं चलता। मैंने यूज़ करके देखा है। MT5 ही बेस्ट है। डेक्स मैंने यूज़ नहीं करा है, डेक्स DX ट्रेड है, और ना MT4 यूज़ करा है, मैंने MT5 यूज़ करा है, वो ही बताऊंगा। तो यहाँ पे तुमको अपना नाम डालना है, ईमेल डालनी है, एंड जैसे ही तुम यहाँ पे जाओगे तो तुमको मेरा कोड यूज करना है। अगर तुम बिना कोई कोड का यूज करोगे तो तुमको ये 5,208 रुपये का पड़ेगा, लेकिन अगर तुम मेरा कोड यूज करोगे पीछे ही